हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको इस क्यूब को कैसे सॉल्व करना है। मतलब आप इस वीडियो के एंड तक पूरी क्यूब सॉल्व करना सीख जाओगे। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल क्यूबिंग जोन। आपको मैं आगे ऐसी ऐसी वीडियोस और अच्छी लेकर आऊँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपको सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस क्यूब के स्ट्रक्चर के बारे में। मतलब ये क्यूब का क्या स्ट्रक्चर है आपको मैं बता देता हूँ। ये होते हैं सेंटर पीस। ये मान लो ये वाइट है, ये ग्रीन है, ये रेड सेंटर पीस है, ये ऑरेंज सेंटर पीस है। ये सब शफल नहीं होते एक दूसरे के साथ। मान लो ग्रीन वाला यहाँ नहीं आ जाएगा, ऑरेंज वाला वहाँ नहीं चले जाएगा। ये अपनी पोजीशन में फिक्स रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। अब हमारा सेकंड टाइप आता है ये एज पीस। मान लो ये ग्रीन है और ये रेड है, तो ये है एज पीस जिसमें दो पीस एक साथ होते हैं। ये एज पीस है, ये एज पीस है, ये एज पीस है, ये भी एक एज पीस है, और ऐसे ही सारे एज पीस होते हैं। और जो तीसरा कौन सा बचा है वो तो ऑब्वियस है, जो बच गया ये, इसे हम कहते हैं कॉर्नर पीस, जिसमें तीन साइड होती हैं। ये कॉर्नर पीस है, ये कॉर्नर पीस है, ये कॉर्नर पीस है, ये कॉर्नर पीस है। ऐसे ही सारे कॉर्नर पीस होते हैं। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ जो कि आपको बेसिक नोटेशंस हैं। आपको इस बिगनर्स मेथड के लिए आपको चाहिए नोटेशंस। ये आपके पास ये कुछ नोटेशंस हैं, मैं अभी ऐसे रख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर आपने और अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे इस क्यूब के नोटेशंस हैं। मान लो ये फर्स्ट वाला है आर। ये जो राइट लेयर है आपकी, राइट, इसे आर बोलते हैं। इसे ऊपर करा तो आर, नीचे करा तो आर डैश। ऊपर आर, नीचे आर डैश। ये यू है, इसे राइट की तरफ करा तो यू डैश, लेफ़्ट की तरफ करा तो यू। अब ये लेफ़्ट लेयर है, इसे अगर हमने ऊपर लेफ़्ट में उल्टा है, जैसे आर राइट में हम ऊपर करते हैं तो उसे आर बोलते हैं, लेकिन अगर लेफ़्ट में हम ऊपर करेंगे तो उसे एल डैश बोलेंगे, और नीचे एल। तो इसे आप एल प्राइम भी बोल सकते हो, आर प्राइम, एल प्राइम, लेकिन डैश अब मुझे आदत है इसलिए मैं डैश बोल रहा हूँ। तो इसे ऊपर करा तो एल डैश और नीचे करा तो एल। अब ये आती है आपकी फ्रंट वाली लेयर, फ्रंट। इसे आपने अपने राइट की तरफ नीचे करा, ऐसे नीचे करा राइट की तरफ, तो उसे बोलते हैं एफ़। और अगर उसे लेफ़्ट की तरफ घुमाया तो उसे एफ़ डैश। तो ये आपको बेसिक नोटेशंस हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यूब को कैसे सॉल्व करने में। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन फ्री है हमेशा, तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपनी जीमेल आईडी भी दे दूँगा, आप उसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अब मुझे बता देना कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्यूब को कैसे सीख करते हैं। हम इस क्यूब को 4 पार्ट्स में सॉल्व करते हैं, 4 पार्ट्स में। मान लो सबसे पहले आते क्रॉस बनाना पड़ता है हमें वाइट, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे बनाना है। ये देखो, ये एक हमारा बन गया वाइट क्रॉस। इसे और कोई अभी पीस हम वाइट नहीं है हमारे, ये बस एज पीस जो होते हैं एज, वो वाइट हो गए। और ये जो वाइट के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग पीस है, मान लो ग्रीन, उसे हम ग्रीन सेंटर पीस से भी मैच करना चाहते हैं। ये रेड रेड पीस से भी मैच होना चाहिए, और ब्लू ब्लू से मैच होना चाहिए, और ये ऑरेंज ऑरेंज से मैच होना चाहिए। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। अब दूसरा स्टेप आता है हमारा कॉर्नर्स। ये कॉर्नर जो होते हैं, ये हमारा वाइट इधर आना चाहिए, वाइट आना चाहिए, वाइट आना चाहिए। तो हमें इनको ये कैसे दिखेंगे होने के बाद, तो वो भी दिखा देता हूँ। तो ये कॉर्नर्स लगने के बाद ये क्यूब कुछ ऐसी दिखेगी। आपके कॉर्नर्स लग गए। और अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी हो, अगर हम इसे अपने सामने से देखें तो ये टी शेप फॉर्म कर रहा है, एक टी शेप फॉर्म कर रहा है। ये देखो टी शेप, उसको आप इग्नोर करो, हम अभी इस पर नोटिस कर रहे हैं। ये
तो ये एक टी शेप फॉर्म कर रहा है। अब हम थर्ड स्टेप पर जाते हैं, जो कि है ये एज पीस। ये हमारी फर्स्ट लेयर तो कंप्लीट हो गई, इसे कहते हैं फर्स्ट लेयर, ऊपर वाली, बीच वाली सेकंड लेयर और नीचे वाली थर्ड लेयर। हम लेयर बाय लेयर सॉल्व करते हैं बिगनर्स मेथड में। तो ये अभी हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई। अब सेकंड लेयर को कंप्लीट करने के लिए हमें अब ये एज पीसेस लगाने हैं, ये एज पीस लगाने हैं। तो ये सॉल्व होने के बाद कैसी दिखेगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी क्यूब कुछ ऐसी दिखेगी ये एज पीस लगने के बाद। तो अब हमारा फोर्थ एंड फाइनल स्टेप, ये लास्ट लेयर। हम लास्ट लेयर भी एक बार में नहीं सॉल्व कर सकते, हमें इसमें भी कुछ स्टेप्स होते हैं। मान लो इसमें भी हमें क्रॉस बनाना पड़ता है, उसका अलग प्रोसीजर होता है वाइट क्रॉस से। अब हमें फिर कॉर्नर पीस को भी अपनी पोजीशन में लाना पड़ता है, फिर उसे सेट करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। तो इसमें भी आप इसे कह सकते हो कि कुछ सब स्टेप्स या कुछ कह सकते हो, ये भी शॉर्ट स्टेप्स होते हैं कुछ। तो इसे भी हम कुछ स्टेप्स में फॉलो करेंगे, थर्ड लेयर को भी, ये लास्ट स्टेप को। तो इसके बाद पूरी क्यूब भी सॉल्व हो जाएगी। तो क्यूब सॉल्व होने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी। अब आप अगर ये ट्यूटोरियल वीडियो देख लोगे तो एंड तक आपको पूरी क्यूब सॉल्व करनी आ जाएगी ऐसे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैंने आपको बताया कि ईमेल आईडी भी दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट पर रिप्लाई करता हूँ अगर कुछ भी पूछो आप। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद ये सीखने के बाद आप इस क्यूब को पहले तो आपको 5 से 10 मिनट से भी ज़्यादा लगेंगे। आप क्योंकि आपको एल्गोरिथम्स भी होते हैं इसमें, सब याद नहीं होते। आप मेरी वीडियो बार बार देख सकते हो पीछे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है पीछे यहाँ पर डबल टैप कर दो, वो पीछे हो जाएगा। तो फिर आप उसे पीछे कर कर वीडियो देख सकते हो, दोबारा बार बार देख सकते हो। नहीं तो एक काम करो, आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन रख लो जिसमें आप सब नोट कर सकते हो कि मतलब क्या क्या करना है। तो उसमें आप सब नोट कर लेना। तो हम इसकी तरफ शुरू करते हैं, सॉल्व कैसे करना है। मान लो मैं रैंडम ऐसे शफ़ल कर रहा हूँ, कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ भी शफ़ल कर रहा हूँ। ये हमारी मान लो शफ़ल हो गई है क्यूब। यह अभी थोड़ा और कर देता हूँ, ये शफ़ल हो गई एक। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक वाइट क्रॉस बनाना है, वाइट क्रॉस। अभी हमारा एक पीस तो ऑलरेडी लगा हुआ है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, दूसरा कोई पीस ढूंढेंगे, दूसरा कोई एज पीस ढूंढेंगे कोई वाइट। ये जैसे हमारे एक वाइट एज पीस है, तो इसे क्या करूँगा, ऊपर तो एम्प्टी स्पेस है, तो मैं सीधे से लगा। आपको ऐसे नहीं करना कि आप देख रहे हो ऐसे ऐसे घुमा कर कि आपका कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। आपको पहले कोई ढूंढना है कि कोई वाइट एज पीस कहाँ है। मान लो ये आपका एक वाइट एज पीस है, इसे आप क्या कर सकते हो, हम आपको यहाँ लाना है। तो इसे तो आप सिंपली ऊपर कर कर लगा सकते हो। अब आप सेकंड एच पी ढूंढोगे, आपका सेकंड तो आपका लगा होगा ऑलरेडी, थर्ड एच पी ढूंढोगे। तो आपका थर्ड ये रहा, एक थर्ड ये वाइट एच पीस। आप इसे भी ऐसे सिंपली ऊपर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपका फोर्थ लास्ट एच पीस, अब आप इसे देखो, इसे अगर आप ऐसे ऊपर करोगे तो फिर तो ये ऐसे आ जाएगा। ये तो रेड, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पीस ऊपर आ जाएगा, लेकिन हमें वो वाला पीस ऊपर चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये ऐसे था, तो आप इसे किसी भी साइड एक बार घुमा दो, लेफ़्ट या राइट किसी भी साइड आप घुमा सकते हो। मान लो मैंने लेफ़्ट साइड अभी घुमा दिया, ऐसे तो मैंने लेफ़्ट साइड घुमा दिया। अगर ऊपर की तरफ होता तो भी आप किसी भी लेफ़्ट या राइट साइड घुमा सकते थे, सेम ही चीज़ हुई, कोई फ़र्क नहीं हुआ। हमने इस तरफ घुमा दिया। फिर आप अगर इसे ऊपर कर दोगे तो वो तो फिर वो हट जाएगा। तो आपको ऊपर कोई एम्प्टी स्पेस चाहिए जहाँ पर आप इसे लगा पाओ। मान लो ये एक एम्प्टी स्पेस है, ये एक एम्प्टी स्पेस है, मैं उसके नीचे ले आया और इसे ऊपर करा, ये एक हमारा वाइट क्रॉस बन गया। आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो फिर अब हम सेकंड स्टेप पर चलते, मतलब इसी का ही सेकंड स्टेप, इसी क्रॉस का ही, कि आपको ये इसका जो साथ वाला पीस है वो और सेंटर पीस दोनों मैच हो जाने चाहिए। ये दोनों, मान लो ये ग्रीन और ये दोनों नहीं मैच हो रहे, ये दोनों नहीं मैच हो रहे, ये मैच नहीं हो रहा, तो हमें इसे मैच करना है। कैसे करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। आपको मान लो ये रेड पीस है इसके साथ वाला, तो हमें इसे रेड पीस से मैच करना है। अब बस घुमा कर देखो, ये दोनों मैच हो गए,
ये लेकिन नहीं मैच हुआ, अब ये भी नहीं मैच हुआ, ये भी नहीं मैच हुआ। तो हम दोबारा से देखते हैं। एक बार हमने घुमाया, देखो कोई भी नहीं मैच हो रहा। अब तो एक और बार हम घुमा कर देखते हैं। अब देखो ये एक मैच हो गया और अभी भी एक ही मैच हुआ है। तो एक और बार हम घुमा कर देखेंगे। अब ये एक मैच हो गया और दो मैच हो गए, कम से कम मिनिमम 2 तो मैच होने ही चाहिए। अगर आपका नहीं हो रहा, 1 मैच हो रहा है या कोई भी नहीं मैच हो रहा, तो आप एक बार ऐसे घुमा कर देख लो। मिनिमम 2 तो मैच होने ही चाहिए। ये हो गए तो आपका जो भी पीस है, मान लो ये एक साथ हैं, तो आपका जो भी पीस जो नहीं मैच हो रहा उसे अपने सामने रख लो। और इस लेयर को मान लो ये हमारे सामने है तो F करेंगे, F2। मान लो इसे नीचे ले आए, उस वाली लेयर को हमें नीचे लाना है। मान लो ये है, इसको हम नीचे ले आएंगे। ऐसे ये पीस नीचे आ गया। अब आप तो सोचोगे ये शफल हो गया, लेकिन हमें उसे सेव कर रहे हैं। नहीं तो अगर हम सीधा ऐसे घुमाते, अगर हम सीधा उसे ऐसे लाते तो बाकी तो फिर हिल जाते ना। तो उससे पहले हम नीचे लाएंगे, ये नीचे आ गया। अब ये ब्लू और ये ब्लू से मैच करेंगे, ये मैच हो गया ये दोनों, और इसे वापस उसकी पोजीशन में लाएंगे। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अब मैंने तो उसे शफल कर दिया जो यहाँ लगा हुआ था, तो वेट करो, अब ये हमारा है तो इसके साथ ये रेड पीस मैच हो रहा है, तो इसे हम रेड से मैच करेंगे और उसे भी ऊपर ले आएंगे। ये हमारा इतना हो गया, ये हमारा क्रॉस भी हो गया और ये हो गया। अब उससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। मान लो अगर आपका अगर आपका ये अभी तो हमारा साथ साथ था ना वो, अगर आपका आमने सामने होता, आमने सामने मैच हो रहे हैं, जैसे हमारा साथ साथ कोई भी मैच नहीं हो रहा, तो क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर, आपको उसे नीचे लाना है। ये ऑरेंज ऑरेंज से मैच करना है, तो उसे 2 बार आप घुमा दोगे। ऑरेंज से मैच हो गया, ये नीचे लाए, हमने उसको शफल कर दिया। ये रेड रेड से मैच, और ये ऊपर। यहाँ तक समझ आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप पीछे कर कर दोबारा देख सकते हो उसे, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा। तो अब हम आते कॉर्नर्स पे। तो हम पहले देखेंगे कि कोई कॉर्नर, हमारा कॉर्नर यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, वाइट का इधर होना चाहिए। तो हम इधर देखेंगे कि अगर हमारा कोई है या नहीं। एक है, ये रहा, मुझे दिख रहा है सिंपली। तो हम क्या करेंगे, उसके साथ वाला कलर देखेंगे। मान लो ये हमारा राइट साइड पर है, अगर लेफ़्ट साइड पर होता तो लेफ़्ट का पीस देखते इसका, लेकिन अगर ये राइट साइड है तो हम देखेंगे कि उसकी राइट साइड कौन सा पीस है। हमारा ये ब्लू पीस है उसके साथ, तो ब्लू और ये ब्लू दोनों सेंटर पीस मैच होने चाहिए। ये नहीं मैच हो रहा अभी, ये रेड रेड से मैच, ये रेड ब्लू नहीं मैच हो रहा, इनका पेयर नहीं बन रहा। ये ब्लू को हमें ब्लू से ही मैच करना है। एक बार घुमा कर देखेंगे, ये दोनों हो गए मैच, सिंपल, ये मैच हो गए। अब हम वाइट को फिर से अपने सामने ले आएंगे, हमारे सामने आ गया ऐसे। अब ये अगर हमारे वाइट राइट की तरफ है तो इसे लेफ़्ट की तरफ लाएंगे। वो जो अगर हमें राइट की तरफ डालना है तो उसको नीचे लाएंगे, इसे वापस उसी जगह और इसे वापस उसी जगह, सिंपल है। और अब हम देखेंगे कि कौन सा ये दो तो अभी लगे हुए हैं, इनको अब हम इग्नोर करेंगे। अब हम देखेंगे कि फोर्थ वाला कौन सा है, फोर्थ कॉर्नर पीस कहाँ है। हमें यहाँ ऊपर तो कहीं नहीं दिख रहा, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा, नीचे देखते हैं। हमारा अब ये वाइट पीस नीचे तो होना नहीं चाहिए, मैंने अभी बोला, तो अब हमारा तो नीचे है, तो हमें पहले उसे ठीक करना है, यहाँ पर लाना है, यहाँ पर लाना है। तो अब उसके लिए आपको क्या करना है बताता हूँ। ये मान लो अगर आपका नीचे है तो उसके ऊपर हमें देखना है, ये वाइट सॉल्ड है तो हमें इसके नीचे नहीं लाना। अब देखेंगे सॉल्ड है तो इसके नीचे नहीं लाना। एक और बार घुमाएंगे, ये एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर अभी मान लो कुछ भी नहीं है, हमें वाइट को ही बस देखना है, वाइट कोई भी नहीं है, तो हम उसके नीचे लाएंगे, परफेक्ट है। तो आप उसे क्या करोगे, वो जिस भी साइड है, मान लो राइट साइड है मेरे, अभी मेरी तरफ राइट साइड पर फेस कर रहा है, तो हम राइट लेयर को नीचे ले आएंगे। वो ऐसे ठीक हो गया, लेकिन अब तो आप बोलोगे कि वो ख़राब हो गया, तो उसे भी हम ठीक कर रहे हैं। आपने ऐसे करा, इसको नीचे करा था, तो इसको आप 2 बार नीचे वाली लेयर को घुमा दो, ये सेफ हो गया। इसे वापस उसकी जगह ले आओ और ये ऐसे आ गया,
ये हमारा इस साइड आ गया। अब आप देखो ये लेफ़्ट साइड है, ये हमारा लेफ़्ट साइड है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, तो राइट साइड घुमा दोगे, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है। पहले तो हमें ये मैच करना होगा, ये तो अब देख लेना। ये हम राइट साइड घुमाएंगे उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन, ये लेफ़्ट साइड को नीचे करेंगे, ये ऐसे लग गया और ये ऐसे लग गया। इसके बाद हमारा टीवी फॉर्म हो गया और ये कॉर्नर भी लग गए। अब हाँ, आप सोच रहे हो कि मैंने एक चीज़ तो बताई नहीं। आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि आपका ऊपर आ रहा होगा वाइट। ये बहुत चांसेस होते हैं कि आपका ऊपर आ जाए, तो इसे कैसे हमें ठीक कर कर यहाँ लाना है पहले। ये सीधा हम यहाँ नहीं लगा सकते। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे इसे तो आप सीधा ट्विस्ट कर दो, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। ये हमारी क्यूब फिर आगे जाकर प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें क्यूब आगे ढंग से हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें ट्विस्ट नहीं करना कोई भी पीस। अब इसे आपको ठीक करने के लिए यहाँ क्या करना है आपको, आप इसे ये हमारा मान लो, अगर आप वाइट आपकी राइट, अगर आप राइट या लेफ़्ट की साइड रखो, अपने सामने की साइड मत रखो। मान लो ये मैंने अपनी राइट साइड रख लिया, अगर ये मेरी लेफ़्ट साइड होता तो मैं लेफ़्ट को नीचे करता, मेरी राइट साइड है तो मैंने राइट को नीचे कर लिया, सिंपल। मैंने राइट को नीचे करा, इसको मैं लेफ़्ट की तरफ घुमा दूंगा। फिर अगर वो अगर वो लेफ़्ट की तरफ होता तो राइट की तरफ घुमाते, ये राइट की तरफ है तो हम लेफ़्ट की तरफ घुमा रहे हैं। इसे वापस अपनी जगह ले आओ, ऊपर ले जाओ, ये हमारा नीचे आ गया। अब ये हमारे ग्रीन और रेड तो मैच नहीं हो रहा, इनका पेयर नहीं बन रहा। मैंने रेड और रेड मैच करा, और यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि ये कॉर्नर कैसे डालना है, इसे वापस ऐसे ही डाल दो, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, कॉर्नर हमारा चला गया सक्सेसफुली। अब हमें ये एज पीस हम लगाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले कोई एज पीस ढूंढना है जिसमें हमारा कोई कलर है, मतलब कलर मान लो जैसे हमारा येलो नहीं है। अभी के लिए इमेजिन करो कि येलो कोई कलर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप फिर वैसा एग्जांपल ले लो। तो मान लो इसमें एक कलर मिसिंग है, तो आपको कलर ढूंढना है। ये रेड और ब्लू, ये दोनों कलर हैं। तो आप एक काम करो, ये जो आपको अभी नीचे वाला इग्नोर करना है। आपने पहले एक बार के लिए ये देख लिया कि ये दोनों कलर हैं, मतलब कलर हैं, इनमें से कोई भी येलो नहीं है, तो आप फिर नीचे वाला साइड इग्नोर करो। अब ऊपर वाला देखो, ये ब्लू है, तो ऑरेंज और ब्लू ये दोनों मैच नहीं कर रहे, हमें इन्हें भी ऐसे ही मैच करना है। ये ग्रीन और ब्लू नहीं कर रहे, रेड और ब्लू नहीं कर रहे, ये ब्लू और ब्लू मैच कर गए, हमारा ये ऐसे हो गया। तो अब आपको क्या करना है, अब देखने के नीचे कौन सा कलर था येलो के सिवाय, ये रेड था। तो अब हमें देखना है कि राइट या रेड कौन सी डायरेक्शन में है, राइट पे है या लेफ़्ट पे। हमारा लेफ़्ट पर है, हमें यहाँ लगाना है, लेफ़्ट साइड पर लगाना है। वो राइट पर लगाएंगे तो ये मैच नहीं करेगा, राइट पर लगाना है क्योंकि ये ब्लू और रेड है, और यहाँ पर आना चाहिए ब्लू और रेड। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें लेफ़्ट पर लगाना है तो राइट की तरफ हम उसे घुमा देंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन। अब हम लेफ़्ट की लेयर को जहाँ हमें लगाना है उसको नीचे ले आओ, उसको वापस उसकी जगह ले आओ, और उसको भी वापस उसकी जगह ऊपर ले जाओ। तो ये हमारा देखो, ये हमारा फिर कॉर्नर नीचे आ गया। तो इस कॉर्नर को आपको लगाना आता है, मैंने जैसे बताया था। ये राइट साइड है तो लेफ़्ट साइड, और राइट साइड नीचे, इसे वापस, इसे भी वापस। ये हमारा आ गया, ये मैच हो गया हमारा। अब हमें दूसरा देखना है पीस कि कौन सा है जिसमें हमारा कोई कलर है, येलो नहीं है। मतलब ये है ग्रीन और ऑरेंज, ये। तो अब हमने अभी नीचे वाला इग्नोर करना है, ऊपर वाला देखना है। ये ग्रीन है, ये ग्रीन से मैच नहीं हो रहा, ये ग्रीन से मैच हो गया। ये ऑरेंज अब देखना है, हमारा ऑरेंज है। ऑरेंज हमारा राइट साइड पर है, मतलब लेफ़्ट साइड पर है, सॉरी लेफ़्ट साइड पर है, तो इसे हम राइट साइड की तरफ घुमा देंगे। लेफ़्ट साइड नीचे, जहाँ पर लगाना है वो साइड नीचे, इसे वापस अपनी जगह, इसे भी वापस अपनी जगह। यहाँ पर ये अब हमें एक कॉर्नर लगाना है, कॉर्नर राइट साइड पर है तो लेफ़्ट, ये और ये वापस। अब हमें देखने की कोई कलर, ये कलर बन रहा है, और ये रेड रेड तो पहले से ही मैच हो रहा है। ये भी सिंपल है क्योंकि ये पहले से ही मैच हो रहा है, हमें मैच पहले करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये भी, इसका नीचे वाला ग्रीन है, और ये ग्रीन फिर से हमारा लेफ़्ट साइड पर ही है।
तो अब हम क्या करेंगे, इसे राइट पर घुमाया क्योंकि लेफ़्ट पर है, लेफ़्ट को नीचे, राइट को वापस, उसे वापस और इसे भी वापस। ये आपको कॉर्नर फिर से वैसे ही लगा देना है। अब आप ये आपके 3 लग गए एज। अब आपको लास्ट एज देखना है, ये 4th एज की कौन सा है। ये देखो, अब हमारा ये ब्लू है, ये हमें ब्लू से मैच करना है। ये ऑरेंज नहीं मैच हो रहा, ये ब्लू, ये नहीं मैच हो रहा, ये नहीं मैच हो रहा, लेकिन ये देखो ये मैच हो गया हमारा। अब हम देखेंगे इसके नीचे कौन सा कलर था। ये ऑरेंज है, ऑरेंज हमारा राइट साइड पर आ गया फाइनली। तो अब मैं आपको राइट साइड पर भी बता सकता हूँ क्या करना है। अब ये हमें राइट साइड पर है तो लेफ़्ट साइड की तरफ घुमाएंगे नीचे वाली लेयर। इसे राइट साइड को नीचे ले आओ। पहले हम लेफ़्ट साइड को नीचे ला रहे थे क्योंकि हमें लेफ़्ट पर लगाना था, लेकिन अब राइट को नीचे ला रहे हैं क्योंकि राइट पर लगाना है। इसको वापस ले आओ उसी जगह, और इसको भी वापस उसकी जगह ले आओ। ये हमारा आ गया। अब हम सिंपल वो कॉर्नर हमें फिर से लगाना है वैसे ही। लेफ़्ट पर है तो राइट की तरफ, लेफ़्ट नीचे, इसे वापस उसकी जगह, इसे वापस उसकी जगह। ये हमारी सेकंड लेयर भी कंप्लीट हो गई। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वापस उसे पीछे डबल टैप कर सकते हो और देख सकते हो जहाँ पर भी आपको देखना है, जहाँ से भी आपको देखना है दोबारा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या तो आप कमेंट सेक्शन पर भी मुझे कमेंट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैसे तो आपको, लेकिन अगर हो रही है तो आप मुझे कर सकते हो मैसेज। अब हम आते हैं अपनी लास्ट लेयर पर, एकदम लास्ट वाली लेयर पे। अब हमें पहले क्या करना है, क्रॉस बनाना है इस पर, ऐसा क्रॉस बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें मान लो कोई भी देखना है एज पीस कौन कौन से हैं ऊपर की साइड, येलो वाले। ये येलो एक एज पीस है और ये एज पीस है। ये आप अभी इन कॉर्नर पीसेस को इग्नोर करो, आपके लिए अभी कॉर्नर पीसेस मैटर ही नहीं करते, इन्हें इग्नोर करो, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, आप ऐसा समझो कुछ। तो अभी आप एच पीस को देखो, ये एच पीस अभी एक एल बना रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये आपको जो एल है आपको ऐसे नहीं पकड़ना, आपको इस एल को ऐसे पकड़ना है ताकि एक आपका सामने आए और एक राइट पर आए। ऐसे आपका एक सामने आ रहा है और एक लेफ़्ट पर आ रहा है, वो गलत है, आपका राइट पर आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अब ये एक एल्गोरिथम है, बहुत छोटा सा एल्गोरिथम है, आप नोट भी कर सकते हो। अगर आपको 2 लेयर घुमानी होती है ना, मान लो ये तो एफ़ मैंने आपको बताया था, लेकिन अगर आपको 2 लेयर ऐसे घुमानी होती है तो उसे बोलते हैं स्मॉल एफ़। स्मॉल एफ़ हम वैसे कैपिटल में लिखते हैं, आप ये देख सकते हो, ये मैंने कैपिटल पे लिखा है एफ़, लेकिन अगर मुझे 2 लेयर घुमानी है ये वाली तो स्मॉल एफ़। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारा एल फॉर्म हो रहा है तो स्मॉल एफ़, और ये बहुत इजी मूव है, आर यू आर डैश यू डैश और एफ डैश, वापस एफ डैश, हमारा एक क्रॉस बन गया। अगर अब हमारा ये एक ऐसा होता, एक हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है, आप अब सोच रहे होगे कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है तो क्या करें, तो हमें स्मॉल एफ नहीं करना, वो सेम एल्गोरिथम पर कैपिटल एफ, एफ आर यू आर डैश यू डैश और एफ डैश। बहुत सिंपल एल्गोरिथम है, आप देख भी सकते हो। और अगर आपका मान लो कोई भी इनमें से नहीं बन रहा तो आप चिंता ना करो। अगर आपका कोई भी इनमें से कोई भी एच पीस आपका नहीं बन रहा है इनमें से, मान लो अगर आपका सिर्फ ये येलो पीस सेंटर पीस है, कोई भी एच पीस इनमें से नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। आप इनमें से एक बार कोई भी एल्गोरिथम लगा दो, स्मॉल एफ वाला या एफ वाला, इनमें से 2 मैंने जो आपको बताए, तो आप उनमें से कोई भी लगा दो, तो आपको उनमें से एक ना एक तो एल या स्ट्रेट लाइन तो आ ही जाएगी। तो उसे आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब ये ऐसा क्रॉस बना सकते हो, वो आपको आ गया। अब आपको वाइट की तरह एग्जैक्टली मान लो ये दोनों, उसके नीचे वाला कॉरेस्पॉन्डिंग पीस, ये दोनों आपको मैच करने हैं, ये दोनों, ये। तो आपको क्या करना है, पहले ऊपर वाली लेयर घुमा कर देखो। अब एक तो हमारा मैच हो गया, लेकिन हमें 2 मैच करने हैं कम से कम। तो अब देखो एक और बार घुमा कर, तो हमारा ये मैच हो गया एक,
और ये मैच हो गया, हमारे 2 मैच हो गए। अब तो आपको क्या करना है, जो आपको क्या करना है, उसमें से एक हमारे लेफ़्ट साइड में पकड़ना है जो हमारा मैच हो गया, और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में अपनी, मान लो पीछे की तरफ। तो आपके सामने एक ऐसा आएगा जो अनमैच है, और राइट पर भी आपका अनमैच वाला आएगा। आपको कुछ ऐसे पकड़ना है क्यूब को। आपके हो सकता है कि कलर अलग दिख रहा हो, लेकिन आपको ऐसे ही पकड़ना है जिसमें अनमैच हो रहा है, अनमैच, ये मैच, ये मैच, या आप ऐसे याद कर लो। अब एक और एल्गोरिथम है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये भी इजी है, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये एल्गोरिथम क्या है, R U 2 2 बार घुमाएं तो U 2, R' U' R एंड U'। देखो ये आप देख सकते हो हमारा मैच हो गया। एक और बार मैं बता देता हूँ एल्गोरिथम, R U 2 R' U' R U' R' एल्गोरिथम है। तो अब देख सकते हो ये हमारा, अब बार बार करोगे तो आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी वक्त करना है। आप सॉल्व क्यूब में, एक बार आपकी क्यूब सॉल्व हो गई तो आप बार बार इसी सेम एल्गोरिथम को लगाते रहो, आपकी क्यूब एक टाइम पर दोबारा सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही आपका एल्गोरिथम भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आपका, अब अभी तो हमने देखा कि ये जो ये एज पीस मैच हो रहे थे, ये दोनों तो एक साथ थे, एक साथ। लेकिन अगर वो आमने सामने आए, जैसे वाइट में पहले आ गए थे, तो अब क्या करना है हमें, तो आपको क्या करना है, एक राइट की तरफ पकड़ना है, एक लेफ़्ट की तरफ, और आपको जो सामने वो सामने ऐसे क्यूब को होल्ड करना है जहाँ पर कोई भी नहीं है। तो आपको वो सेम एल्गोरिथम लगाना है, R U 2 R' U' R U' R' एंड U'। तो एक और बार, अब फिर आप मैच कर कर देखो। देखो आपका वैसा एल्गोरिथम बन गया जहाँ पर दो, एक मतलब एल्गोरिथम नहीं, वैसे ही अभी आपका ये बन गए पीसेस, मैच हो गए, ये दोनों एक साथ मैच हो गए। तो आप इसे वैसे ही पकड़ कर एक और बार एल्गोरिथम लगा दो, R U 2 R' U' R U' R ये आपके ये भी सारे मैच हो गए। सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, ये पहले मान लो जैसे ये है, येलो है, ब्लू है और रेड है। ये एक येलो, ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए, येलो, ऑरेंज और ब्लू का कॉम्बिनेशन। तो ये गलत है। ये देखो, येलो, ब्लू और रेड, ये भी गलत कॉम्बिनेशन है। ये एक सही कॉम्बिनेशन है, येलो, रेड और ग्रीन, येलो, रेड और ग्रीन, ये एक सही कॉम्बिनेशन है। तो इसे हम अपनी लेफ़्ट साइड पर पकड़ेंगे। अब हमें कॉम्बिनेशन देखना है सही। अगर आपके सारे ही सही हुए तो फिर आप इसे स्किप कर सकते हो। अभी स्किप मत करो, एक बार सीख लो आप, ताकि आपको आगे के लिए, फिर आगे भी ऐसा आ सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपका लेफ़्ट साइड पर रख लो आप इसे। तो अब क्या करो, इसे लेफ़्ट साइड पर रखने के बाद R U' L' U' R' U' L, सिंपल। ये आप ये अब फिर आप एक बार यू दोबारा कर देना, यू आपको दोबारा करना है, चेक, फिर वो आपका सही हो जाएगा। एक और बार आप चेक कर लो, मान लो अभी हमारा सही हो गया, ये देखो सारे हमारे सही हो गए। अगर आपका नहीं हुआ अभी भी आपके 3 शफल हैं, तो एक और बार आप ऐसे कर सकते हो जैसे अभी मैंने करा। और अगर आपका एक भी नहीं मैच हो रहा, तो आप कहीं से भी इसे होल्ड कर कर वो एल्गोरिथम लगा सकते हो। फिर देख सकते हो अगर आपका एक पीस मैच हो रहा है तो फिर उसे लेफ़्ट पर रख कर एल्गोरिथम लगा दो। मैं आपको एल्गोरिथम दोबारा बता देता हूँ, R U' L L' U' R' एंड L, ये आपका एल्गोरिथम है। ये अगर हम इसे बार बार लगाएंगे, एंड एंड पे U' भी करना है, ये अभी मैं बताना आपको भूल गया, एंड पे U' भी करना है। जैसे अब देखो अभी मेरा कोई भी पीस नहीं मैच हो रहा उसकी पोजीशन पे, तो मैं कहीं से भी रैंडमली होल्ड कर रहा हूँ, मैं कहीं से भी होल्ड कर सकता हूँ। ये एल्गोरिथम मैं लगाऊंगा, मैंने एल्गोरिथम लगा दिया। अब देखूंगा कि अभी भी मेरा कोई भी नहीं मैच हो रहा, तो एक और बार मैं दोबारा ट्राई करूँगा।
अब देखो, अब मेरे ये वाला एक मैच हो गया, तो इसे मैं लेफ़्ट साइड पर पकड़ूंगा और फिर वो एल्गोरिथम लगाऊंगा। आपको ये एल्गोरिथम मल्टीपल टाइम्स लगाना पड़ सकता है। आपको ये मल्टीपल, देखो अभी भी मेरा नई मैच हो रहा है तो एक और बार मैं लगाऊंगा। मुझे मैक्सिमम 4 टाइम्स तो लगाना पड़ सकता है मैक्सिमम, तो ये आप ध्यान रख लेना है। और आप एल्गोरिथम अगर आपको नहीं अभी वो हुआ तो आप नोट कर लो कहीं पर। ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, तो अब हम देख लेते हैं। अब इसको हमारा इतना ही क्रॉस बन गया और ये ऐसे ही मैच हो गए। अब हमें क्या करना है, कॉर्नर्स, ये हमारे कॉर्नर्स भी वो आ गए अपनी अपनी पोजीशन पर। हमने 3 चीज़ें कर ली। हमारा जो मैंने तो बोला था आपको कि 4 स्टेप्स में करना है, लेकिन ये जो 4 स्टेप है इसके भी सब स्टेप्स हैं। आपको ये फोर्थ, अब हमारा फाइनल स्टेप, आपको क्या करना है, आपका ये येलो कॉर्नर अभी तक एक भी नहीं लगा हुआ, अगर अभी तक मेरा कोई भी येलो कॉर्नर ऊपर नहीं लगा हुआ तो आप इसे कहीं से भी होल्ड कर सकते हो। मैंने अभी एक आपको एल्गोरिथम जो बताया था इन दोनों को मैच करने के लिए, क्या बताया था, RU2 R' U' R ये हमने लगा दिया एक बार। अब हमें इसका ऑपोजिट लगाना है। इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, हम L को ऊपर करेंगे, फिर U2 हम इसको नीचे करेंगे, इसको एक बार इस साइड और फिर इसको हमने ऐसे पकड़ा ये, और ये हमारा ये हो गया। अब हमारा कुछ चेंज हो गया क्यूब में। अब ये हमारा अगर मान लो एक ऐसा बन रहा है हमारा कुछ ऐसा, तो आप इसे देख सकते हो। तो हम इसे ऐसे पकड़ेंगे कुछ ऐसे करके। ये अगर एक हमारा बार बन रहा है तो हम इसे लेफ़्ट साइड पर पकड़ेंगे, वो बार ऊपर की तरफ। ये तो हम भी सेम एल्गोरिथम लगाएंगे। एक बार हमने लगा दिया और उसका उल्टा वाला लगाना है हमें। ये हमने ऐसे लगा दिया, अभी भी नहीं सॉल्व हुई, तो एक और बार हम ट्राई करते हैं। अब हमारी पूरी क्यूब सॉल्व हो गई। अभी इसमें कुछ वो, अभी मान लो अगर आपको एक चीज़ बता, मान लो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि उनका तो सिर्फ एक ही कॉर्नर पीस आ रहा है, तो क्या करना है, आपको वो कॉर्नर पीस अपने लेफ़्ट साइड पर पकड़ना है और वो एल्गोरिथम लगाना है। ये हमने एल्गोरिथम लगा दिया तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा जिसमें 2 कॉर्नर पीस हैं। उनमें से हमें एक कॉर्नर पीस, कोई भी एक कॉर्नर पीस हमें राइट साइड पर नहीं पकड़ना, लेफ़्ट साइड पर ऐसे, ये लेफ़्ट साइड पर हमारा ये कॉर्नर पीस, फिर वो एल्गोरिथम लगाना है। फिर हमारा कुछ ऐसा आ गया। अभी मैंने बताया था कि एक बार बन रहा हो तो उसे लेफ़्ट साइड पर ऐसे लगाना है एल्गोरिथम। ये हमारी क्यूब पूरी सॉल्व हो गई बिगनर्स मेथड से। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, वही आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल आईडी पर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप इस मेथड को अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, पहले तो आपको 5 to 10 मिनट से भी ज़्यादा लगेंगे, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आप 1 मिनट के भी अंडर आ जाओगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप 1 मिनट के अंदर आराम से आ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please subscribe to my channel for more such videos. I will upload more tutorial videos also. Thanks.